हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर ठाणे। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड एट ठाणे नियर हिरनंदानी स्टेट। प्रोजेक्ट का नाम है S3 सिग्नेचर। इनका कारपेट एरिया जो है वो 674 साइज़ है कारपेट एरिया। और 2 BHK यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सिविल काम भी किया हुआ है और फर्नीचर रिलेटेड इंटीरियर का काम भी किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस से स्टार्ट करके इनका, तो ये एंट्रेंस पे अगर आप देखोगे तो ये सेफ्टी डोर हम लोग ने थोड़ा डिको टच में दिया हुआ है। लैमिनेट फिनिश है और यहाँ पे जो मोल्डिंग्स का जो हम लोग ने काम किया हुआ है उस पर हम लोग ने डिको किया हुआ है यहाँ पे। और बीच में जो जाली है ये CNC कटिंग में है, ब्लैक MS कोटिंग में। आइए अंदर से इनका इंटीरियर देखते हैं हम। ये इनका लिविंग रूम है पूरा। लिविंग रूम में अगर हम लोग सीलिंग से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग किया हुआ है, सेंटर ड्रॉप आउट भी किया हुआ है, प्लस बॉर्डर ड्रॉप आउट है, दोनों ही ड्रॉप आउट्स किया हुआ है। और बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो हल्का सा हम लोग ने ब्लैक ग्रूइंग्स किया हुआ है सेंटर में, एक हल्का सा ग्रूइंग ऐड किया हुआ है फॉल सीलिंग में, जो इंटीरियर को इन्हेंस कर रहा है उसका लुक काफ़ी। और 2 फैन और बीच में एक शैंडिलर दिया हुआ है। जो फ़ैन हमने यहाँ पे यूज़ किया वो हैवेल्स ब्रांड के फ़ैन है यहाँ पे। और इनका ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पे कॉलम ड्रॉप आउट दिया हुआ था, तो वो कॉलम ड्रॉप आउट को लेवल करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने ये जो सीलिंग है इसको एक फ्लश लेवल करके यहाँ पे भी हम लोग ने अंदर की साइड पे इसमें ग्रूव्स ऐड ऑन किए हुआ है, जो उसका थोड़ा एक डिफरेंट लुक दे रहा है फॉल सीलिंग का यहाँ पे। और जैसा एंटर करने के बाद ये वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने वॉल यूनिट लिया हुआ है जिसका साइज़ है 7x6.5 जो है इसका टीवी यूनिट का साइज़ है, जिसमें हम लोग ने पेस्टल कलर्स यूज़ किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे फ्रॉस्टी वाइट, पीच और बेज, तो 3 कलर थीम हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। और जो आउटर फिनिश जो यूज़ किया वो हम लोग ने हाई ग्लॉस लैमिनेट में लिया हुआ है ये वाले में। इसी के बाजू में जो कनेक्टेड है हम लोग ने एक सिंगल पर्सन स्टडी यूनिट बनाया हुआ है जहाँ पे एक ड्रॉवर्स दिया हुआ है और ऊपर की साइड पे एक स्टोरेज एड ऑन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये सिंगल पर्सन स्टडी यूनिट है जिसका साइज़ हम लोग ने 2.5 फीट का साइज़ में स्टडी यूनिट लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने ये AC का पैलमेट लिया हुआ है यहाँ पे। और डबल कर्टन्स के हिसाब से हम लोग ने जो गैपिंग हम लोग जो छोड़ते हैं वो 8 इंच का गैप के स्पेस पे छोड़ते हैं डबल कर्टन्स के लिए। और AC का पैनलिंग इसके लिए कि AC के जो भी वायर्स है, कॉपर वायर वगैरह, वो सब कवर्ड हो जाता है। यहाँ से हम इनके बालकनी में जाते हैं। तो ये बालकनी में देखेंगे तो ये अभी हम 30th फ्लोर पे है, 13 माले पे। बालकनी में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी सिविल काम किया हुआ है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जो है वॉल टाइल्स चेंज किया हुआ है। अभी इसका जो साइज़ हम लोग ने यूज़ किया हुआ है 8 इंचेस बाय 48 इंचेस का टाइल्स का साइज़ है। और सेम टाइल्स हम लोग ने फ्लोरिंग पे भी यूज़ किया हुआ, साइज़ सेम है, कलर पैटर्न डिफरेंट है। और ऊपर की साइड पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने PVC सीलिंग यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे इनका गार्डन एरिया का 2 चेयर्स रखे हुए हैं, 2 चेयर्स एंड टेबल। और चेयर्स भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की चेयर्स है कि हम लोग ने ये रोटेटर टाइप में इनका चेयर्स लिया हुआ है ये साइड पे। तो ये था इनका बालकनी। और स्टडी टेबल के ऑपोजिट साइड पे देखेंगे तो एग्जैक्टली उसके पैरेलल में ही हम लोग ने एक 3 फीट साइज डायमेंशन पे मंदिर लिया हुआ है। जो हम लोग ने इस टाइप का मंदिर लिया है कि बैठ के आप पूजा कर सकते हैं, वो हिसाब से इसका हाइट लिया हुआ है। नीचे की साइड पे 2 ड्रॉवर्स है और इसको हैंगिंग इस तरीके से रखा हुआ है कि जो पार्ट रहता है तो पार्ट भी आपका डायरेक्टली नीचे जा सकता है, वो हिसाब से हमने उसको हैंगिंग लिया हुआ है। और यहाँ पे साइड में 2 टिकवुड के पिलर्स हैं दोनों ही साइड पे। और छोटे से निश दिए हुए हैं 5 इंचेस बाय 5 इंचेस के साइज़ के हम लोग ने 6 शेल्फ दिए हुए हैं, ओपन शेल्फ, जिसपे हल्के से छोटी सी मूर्तियाँ हम लोग रख सकते हैं। बैक साइड में हम लोग ने एक्रेलिक दिया हुआ है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो मिरर यूज़ किया हुआ है, हल्का सा 2 इंच का मिरर दिया हुआ है डिज़ाइन को थोड़ा ऑफसेट दिखाने के लिए। तो ये इनका एक मंदिर था। और मंदिर से ही कनेक्टेड यहाँ पे हमने एक 3 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है। ओनली 3 सीटर लिया हुआ है। 3 सीटर के साथ हमने यहाँ पे 2 सीटर सिंगल चेयर्स ऐड ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि थोड़े कॉम्पैक्ट 2 BHK फ्लैट साइज़ है। तो यहाँ पे हमने एक 3 सीटर सोफ़ा और उसी के आगे एक सेंटर टेबल दिया हुआ है जो मूवेबल सेंटर टेबल है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कैस्टर्स लगा हुआ है और वो इजीली मूवेबल है कैस्टर्स। और जो टॉप है ये मार्बल फिनिश टॉप है
और यहाँ पे भी हम लोग ने ड्रॉवर ऐड ऑन किया हुआ है इसमें सेंटर टेबल में भी। तो ये भी जो सेंटर टेबल है हम लोग ने स्पेशली कस्टमाइज बनाया हुआ है, इनके जो इंटीरियर का जो थीम है उससे कनेक्टेड रख के हम लोग ने ये सेंटर टेबल बनाया हुआ है। सोफे के बैक वॉल पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने मोल्डिंग्स लगाया हुआ है, वॉल मोल्डिंग्स। और उस पर सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ने जो यहाँ पे जो वॉल लाइट्स लिए हुए हैं सब डिफरेंट लाइट्स है, और वो लाइट की वजह से ही काफ़ी इसका शो आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने सेंटर एक लाइट लिया हुआ है जो थोड़ा साइज बड़ा है, और जो साइड में जो छोटे जो मोल्डिंग्स लिए हुए हैं वहाँ पे एक वॉल लाइट थोड़ा डिफरेंट है। और सेम वॉल मोल्डिंग का कंसेप्ट हमने ये डाइनिंग वाले वॉल पे भी लिया हुआ है। तो जो पैटर्न कंसेप्ट हमने वो वॉल मोल्डिंग्स पे लिया था यहीं पे है, लेकिन दोनों की जो साइड लाइट है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सोफा वॉल की जो लाइट्स थी वहाँ से। तो यहाँ पे भी हम लोग ने ये दिया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पे एक जो 4 सीटर डाइनिंग हम लोग ने रखा हुआ है। 4 सीटर डाइनिंग में भी इसका जो हम लोग ने टॉप यूज़ किया हुआ है ओनेक्स पे है। बॉटम बेस अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने टिकवुड फ्रेम लिया हुआ है, और चेयर्स भी जो है टिकवुड में चेयर्स दिया हुआ है। और अभी आप ये बैक साइड पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि यहाँ पे ये एक मिरर का पैनलिंग किया हुआ है जस्ट, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज का भी रिक्वायरमेंट था। क्लीन के जो बेडरूम्स में है वार्डरोब्स थोड़े छोटे, तो हम लोग ने लिविंग रूम में भी एक वार्डरोब लिया हुआ है। अभी आपको ये दिखाता हूँ, तो ये इनका स्टोरेज है। तो यहाँ पे उनको फुल स्टोरेज मिल जाता है। ये 2 डोर और बाजू में भी एक सिंगल डोर वार्डरोब है। तो ये 3 डोर का उनका वार्डरोब है। और बंद करने के बाद आपको लुक ऐसा दिखेगा कि ये डायरेक्टली मिरर पैनलिंग है यहाँ पे। और इसी को कनेक्टेड हम लोग ने एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट के लिए भी एक स्पेस दिया हुआ है बाजू में ही। तो यहाँ पे सिविल काम ये किया था, बिल्डर का एग्जिस्टिंग यहाँ पे वॉल था, तो वॉल को हमने ब्रेक कर दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो एक छोटा सा 2 डोर क्रॉकरी यूनिट लिया हुआ है, जिसमें ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो रोज गोल्ड प्रोफाइल में ग्लास डोर है, नीचे ब्राउन मिरर का टेंट दिया हुआ है, उसके नीचे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है, और बॉटम साइड पे स्टोरेज था। तो ये इनका लिविंग रूम था। सो ये इनका किचन है। अगर आप देखेंगे तो ये पैरेलल किचन है दोनों ही साइड पे। और यहाँ पे हमने काफ़ी सिविल काम किया हुआ है किचन में, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म जो बिल्डर का दिया हुआ था वो ब्लैक था, तो उसको हमने ब्रेक किया है और हम लोग ने प्लेटफॉर्म चेंज करके यहाँ पे हम लोग ने कॉर्ड्स ऐड ऑन किया हुआ है। ऑपोजिट साइड पे भी हम लोग ने ये एक नया सर्विस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे पुराना प्लेटफॉर्म नहीं था बिल्डर की तरफ से, तो हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म भी चेंज किया हुआ है। तो दोनों ही साइड पे प्लेटफॉर्म चेंज है, प्लस एक कंप्लीट टाइल्स हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। और टाइल्स हम लोग ने पूरे ही किचन में हम लोग ने हाईलाइटर टाइल्स यूज़ किया हुआ है, जिसका साइज़ 4x2 का साइज़ है हाईलाइटर टाइल्स का। तो उनके सिविल काम में ये प्लेटफॉर्म प्लस टाइल्स ये दोनों किया। फर्नीचर सेक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो बॉटम साइड पे हम लोग ने कवरिंग किया हुआ है। आउटर फिनिश जो यूज़ किया हुआ है इसमें एक्रेलिक फिनिश है किचन में, जो बाहर यूज़ किया हुआ है, और बेज कलर लिया हुआ है यहाँ पे हमने, और ऊपर की साइड पे फ्रॉस्टी वाइट। तो ये टेंडम ड्रॉवर्स है, कटलरी ट्रे, और एंड की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 3 बीकर बास्केट लिए हुए। यहाँ पे 3 बीकर बास्केट है, और बीकर बास्केट के भी साइज़ तीनों ही हमने अलग अलग लिए हुए हैं, 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस। तो तीनों बीकर बास्केट के साइज़ हैं। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने 2 ओपन शेल्फ दिया हुआ है, और यहाँ पे ओवरहेड कैबिनेट पे हम लोग ने 4 प्रोफाइल ग्लास डोर है। ग्लास डोर भी हम लोग इसमें जो फिनिश यूज़ किया हुआ है रोज गोल्ड फिनिश में हम लोग ने प्रोफाइल डोर्स लिए हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकदम जो ऊपर का जो ओवरहेड कैबिनेट रहता है तो वो हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, सिर्फ एक मिडल कैबिनेट ही लिए हुआ है। सीलिंग का भी जो एक ओवरहेड स्टोरेज रहता है काफ़ी, तो वो हमने ये साइड पे नहीं किया हुआ है। ऑपोजिट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर की साइड पे एक ओवन के लिए नीच दिया हुआ है, और एक सिंगल प्रोफाइल ग्लास डोर एंड पे एडअप किया हुआ है। बॉटम साइड पे यहाँ पे भी एक ओपन शेल्फ है, और प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टेंडम यूज़ किया हुआ है ड्रॉवर्स। सर्विस प्लेटफॉर्म पे जनरली सिर्फ हम लोग शेल्फ डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एक ओपन शेल्फ दिया हुआ है सर्विस प्लेटफॉर्म पे। तो ये इनका किचन था, और किचन के बाहर भी बालकनी पे हम लोग ने पाइप्स कवर करने के लिए पीवीसी पैनल का डोज दिया हुआ। तो ये जो हमने यूज़ किया हुआ है ये कंपोजिट है पीवीसी पैनल। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बिल्डर्स के जो पाइप्स रहता है वो हम लोग ने इस तरीके से कवर्ड किया हुआ है, और इसका आउटर फिनिश इस टाइप का दिया है कि ये आपको एज एन बालकनी का ही लुक दिखेगा।
तो ये था इनका किचन। अब हम इनके बेडरूम की ओर जाते हैं। तो ये इनका सेकंड बेडरूम है, जो छोटा वाला बेडरूम है वो। अभी यहाँ पे अगर आप पैसेज में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड पे हमने सीलिंग किया हुआ है। फॉल सीलिंग में हमने पैरेलल 2 पट्टे दिए हुए हैं, प्लस उसमें सेंटर पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है यहाँ पे। और पैसेज के भी हर एक अगर आप डोर्स देखेंगे तो डोर्स पे भी हम लोग ने ये बॉर्डर पैनलिंग किया हुआ है, जो लैमिनेट फिनिश में ही है, जिसका लुक एक्रेलिक जैसा है, लेकिन ये हम लोग ने हाई ग्लॉस लैमिनेट में लिया हुआ है। तो डोर्स का बॉर्डर पैनलिंग किया हुआ, प्लस जो डोर्स पे है लैमिनेट चेंज किया हुआ है, और उस पर हम लोग ने ये जो पट्टी ऐड ऑन किया हुआ है, रोज गोल्ड पट्टी ऐड ऑन किया हुआ है। और ये इनका एक काफ़ी कॉम्पैक्ट बेडरूम है। और ये बेडरूम का साइज़ अगर हम देखेंगे तो 8.5 विड्थ है और 9 फीट लेंथ है। तो छोटा सा बेडरूम है। यहाँ पे अगर आप ऊपर सीलिंग की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने 3 साइड बॉर्डर पैनलिंग किया हुआ है। सेंटर पे जो है हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स के डिज़ाइन किए हुआ है, और बीच में हम लोग ने एक सेंटर पे हेवल्स का फ़ैन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने 2 सिंगल बेड अलग अलग दिया हुआ है। 3x6 के 2 बेड है। इनका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि दोनों ही पर्सन अलग अलग सोए, वो हिसाब से हमने 2 अलग अलग बेड लिया हुआ है। सेंटर में मैंने एक वार्डरोब बना दिया हुआ है, क्योंकि ये रूम में अगर आप देखेंगे तो और कहीं पे भी स्पेस नहीं है वार्डरोब का। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमने इसमें सेंटर में ही वार्डरोब दे दिया हुआ है, जिसपे नीचे की साइड पे एज एन ये साइड टेबल का आपका काम करता है, और ऊपर की साइड पे ये आपका स्टोरेज हो जाता है। और इसमें भी ओनली शेल्फ हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और एकदम ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड लॉफ्ट स्टोरेज लिया हुआ है ये वाले में। और ये रूम में हम लोग ने, छोटा बेडरूम है वो हिसाब से हमने एक सिंगल कलर थीम लिया हुआ है, वुडन फिनिश में सिंगल कलर थीम लिया हुआ है यहाँ पे। और ऑपोजिट साइड पे, बेड के ऑपोजिट साइड पे हम लोग ने यहाँ पे मोल्डिंग्स डाला हुआ है, वॉल मोल्डिंग्स, जिसमें सेंटर की साइड पे हम लोग ने एक डिज़ाइनर लाइट दिया हुआ है। तो ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। और इनका वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ। वॉशरूम में भी हम लोग ने काफ़ी इनका सिविल काम किया हुआ है। अभी जैसे ये एग्जिस्टिंग डोर जो बिल्डर ने दिया था वो ओपनेबल डोर था, इसको हमने कन्वर्ट करके स्लाइडिंग वार्डरोब में इसको कन्वर्ट किया हुआ है ये वाले को। जैसे कि ओपन करने पे कैसा था कि डोर ओपन होने के बाद सीधा कमोड आ रहा था सेक्शन यहाँ पे, तो हम लोग ने उसको स्लाइडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग ने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है ये। और इसमें जो आउटर फिनिश जो यूज़ किया हुआ है ये हमने APC कंपोजिट यूज़ किया हुआ है। ऊपर की साइड पे हमने मिरर लिया हुआ है ये। और सीलिंग जो इसका एकदम प्रायोरिटी बेस पे है कि सीलिंग हमने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ऊपर बॉर्डर्स दे के, और बीच में जो यूज़ किया है अल्बस्टर शीट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इनका देखेंगे तो आपको गीज़र दिखेगा नहीं। गीज़र हमने जो है ऊपर की साइड पे, सीलिंग के ऊपर की साइड पे इनका गीज़र कवर हो जाता है। तो ये था इनका कॉमन बाथरूम। सो आइए अब इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो मास्टर बेडरूम की अगर आप एंट्री पे देखेंगे तो यहीं पे एंट्रेंस पे ही उनका मास्टर बाथरूम है, जहाँ पे हमने सिविल काम किया हुआ है मास्टर बाथरूम में। अंदर की साइड पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट वॉल टाइल्स चेंज किया हुआ है मास्टर बाथरूम में। वॉल टाइल्स प्लस यहाँ पे हमने एक बाथ टब भी बिठाया हुआ है, देखेंगे तो बाथ टब रखा हुआ है। और ऊपर की साइड पे भी हमने सीलिंग का काम किया हुआ है, जिस पे हमने अल्बस्टर शीट डाला हुआ है सीलिंग पे। और बेसिन के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है स्टोरेज के लिए। और फ्लोरिंग टच नहीं है, इसको हमने 6 इंचेस प्लस किया हुआ है फ्लोरिंग से। और ये कंप्लीट जो है हमने वॉल टाइल्स यहाँ पे चेंज किया हुआ है, प्लस एक छोटा सा यहाँ पे एक निच भी क्रिएट किया हुआ है, कुछ स्टफ रखना रहेगा बाथरूम का तो यहाँ पे वो रख सकते हैं। सो ये था इनका मास्टर बाथरूम। सो इनका ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का भी साइज़ रेगुलर फ्लैट से थोड़ा कॉम्पैक्ट है इनका फ्लैट। अगर आप साइज़ देखेंगे तो यहाँ पे 9 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम का साइज़ है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने अलग से वार्डरोब कोई वॉल पे नहीं लिया है। जैसे अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो क्वीन साइज़ का बेड है, और ये बेड के हिसाब से हमने ऊपर जो सीलिंग दिया हुआ है तो प्लेन सीलिंग दिया हुआ है हमने। यहाँ पे कहीं पे कोव लाइट्स नहीं है, प्लेन सीलिंग है, और सीलिंग पे ही हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स डाले हुए हैं, और सेंटर पे फैन है। तो सेंटर पे क्वीन साइज बेड है, और दोनों ही एंड पे सिंगल डोर वार्डरोब है,
जो 2x7 के साइज़ पे है, यहाँ पे दोनों ही साइड पे 2x7 के वार्डरोब्स है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज लॉफ्ट यूज़ किया हुआ हमने, तो ज़्यादा क्राउड ही नहीं किया हुआ बेडरूम को, एक ही साइड पे स्टोरेज और बेड लिया हुआ है। रिमेनिंग साइड जो है ये हम लोग ने वॉकिंग ओपन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एसी का पैनलिंग किया हुआ है ऊपर की साइड पे। और इसी के बाजू में जो कनेक्टेड है विंडोज़ के, यहाँ पे इनके 2 विंडोज़ हैं, यहाँ पे 2 बालकनीज़ हैं ये बेडरूम में। अच्छा, इनका जो कारपेट एरिया जो था 674 प्लस 100 स्क्वायर फीट का इनका बालकनी का जो सेक्शन है वो अलग से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैंगिंग ड्रेसिंग लिया हुआ है, जिसमें एक सिंगल ड्रॉवर है प्लस एक मिरर है। ये था इनका बेडरूम। और उनका बालकनीज हम देखते हैं। बालकनी में हम लोग ने यहाँ पे एक स्टोरेज टाइप किया हुआ है, ओनली मार्बल शेल्फ लिया हुआ है यहाँ पे ओपन। और दूसरा उनको एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी चाहिए था यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पे कॉर्ड्स का सिटिंग किया हुआ है। और हर एक बालकनी जो है, सभी बालकनी में हम लोग ने फ्लोरिंग चेंज किया है, वॉल टाइल्स चेंज किए हुए हैं ये। सो गाइज, ये था हमारा लेटेस्ट 2 BHK प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने में 2.5 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा। होप सो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।